जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड एसआई के लिए आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, रामायण एवं महाभारत काल में उत्तराखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन नंबर ए है हिमभूमि, ऑप्शन नंबर बी है पवित्र भूमि, ऑप्शन नंबर सी है देवभूमि और ऑप्शन डी है किरात भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवभूमि। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर बी है कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर सी है मानवेंद्र शाह और ऑप्शन नंबर डी है भवानी शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो मानस खंड और बद्रिका खंड, दोनों बद्रिका खंड यानी कि हम बोलेंगे केदार खंड, या केदार खंड को ही हम बद्रिका खंड बोलते हैं। तो इसका इसका किसका अंश है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वायु पुराण, ऑप्शन नंबर बी है कर्म पुराण, ऑप्शन नंबर सी है स्कंद पुराण और ऑप्शन नंबर डी है पद्म पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के 2 पार्ट होते हैं, पहला है हमारा केदार खंड और दूसरा है मानस खंड। जो बद्रिका खंड होता है वो केदार खंड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? जब ब्रिटिशों का कुमाऊं में यहाँ शासन चल रहा था तो उस समय इस भूमि को वो अलग अलग नाम से पुकारते थे। तो उस टाइम पे इसे कहते थे, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका थात होगा। ठीक है, तो हम इसका सही उत्तर मानेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? थात। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्वेश्चन क्या है? 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? जब 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अपना कब्जा कर लिया, तब वहां पर उन्होंने कब्जा करके तब वो अपने सूबे नियुक्त करते थे। तब उनका जो सूबा था, पहला ऑप्शन नंबर ए ऋतुराज थापा, ऑप्शन नंबर बी बम थापा, बम शाह बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है जोगामल्ल शाह और ऑप्शन नंबर डी है रुद्रवीर शाह। तो इसका सही आंसर है जो हमारा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है जोगामल्ल शाह। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठे को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुजरू, ऑप्शन नंबर बी लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर सी दसोली और ऑप्शन नंबर डी है ककोड़ा खाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरू। कुमाऊं का बारदोली कहेंगे तो सल्ट होगा, और अगर उत्तराखंड का बारदोली कहेंगे तो भी सल्ट क्षेत्र होगा, लेकिन जब गढ़वाल का बारदोली बोलेंगे तो उस समय आंसर क्या होगा? गुजरू होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा तिरुमल चंद, ऑप्शन नंबर बी है दलीप चंद, ऑप्शन नंबर सी है उद्योग चंद और ऑप्शन नंबर डी है बाज बहादुर चंद है। ठीक है, तो पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई थी वो चलाई थी हमारे बाज बहादुर चंद ने। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की थी? जब क्या हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जब संघर्ष चल रहा था तो उस समय औरंगजेब ने दारा शिकोह का जो बेटा था सुलेमान सिखों को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। ठीक है, तब सुलेमान सिखों भागकर गढ़वाल पहुंच जाता है। उस समय गढ़वाल में जो राजा होता है वो पृथ्वीपति शाह होता है, और पृथ्वीपति शाह क्या करता है? सुलेमान सिंह को शरण दे देता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको शरण किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? पृथ्वीपति शाह होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। काल लिखा है पे चंद काल होगा। ठीक है, चंद काल में नगद के बदले यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा चंद। ठीक है, इसको लिख लेता है एक बार। चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था। चंद काल में जो नकद के बदले जो कर लिया जाता था उसको क्या बोलते थे हम? उसको बोलते थे हम कूद बोलते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूद।
ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। तो तिब्बत पर जो 3 बार आक्रमण किया था वो क्या था, महीपति शाह ने। ऑप्शन नंबर बी महीपत शाह हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ये सिक्के जारी किए थे कुड़िंदो ने। कुड़िंदो ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक था अमूल भूति प्रकार के, एक था अल्मोड़ा प्रकार के और एक था चित्रेश्वर प्रकार के। इन तीनों को चलाया किसने था, कुड़िंदो ने चलाया था। इसलिए जो हमारा आंसर हो गया तो हाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कुड़िंदो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल बादशाह ने गंगा के नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था, किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जो अकबर होगा। क्यों होगा अकबर, क्योंकि अकबर ने ही गंगा नदी के उद्गम के लिए अपने जो सर्वेक्षण दल था वो कहाँ भेजा था, गढ़वाल भेजा था। ठीक है, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच गए, गोमुख तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, वो गंगोत्री तक पहुंचे लेकिन गोमुख का उनका असली पता नहीं कर पाए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13। ठीक है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेदनी शाह, ऑप्शन नंबर बी है फतेहपति शाह और ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र शाह है। ठीक है, जब पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिखों को गढ़वाल में शरण दी थी, तब पृथ्वीपति शाह का जो बेटा था जिसका नाम था मेदनी शाह क्या करता है, पृथ्वीपति को बिना बताए हुए ही जो मुगल बादशाह था सुलेमान सिंह को, उसको क्या कर देता है, औरंगजेब के हवाले कर देता है। तब औरंगजेब इससे खुश होकर मेहदी शाह को मुगल दरबार में क्या करता है, मनसबदार नियुक्त कर देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा श्याम शाह, ऑप्शन नंबर बी मान शाह, ऑप्शन नंबर सी महिपत शाह, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीपति शाह। अभी इसमें ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी महिपति शाह। जो गर्व भंजन बोलते हैं वो महिपत शाह को बोलते हैं, जबकि जो गर्व भंजक बोलेंगे वो माधो सिंह भंडारी को। माधो सिंह भंडारी कौन था, वो महिपत शाह का एक सेनापति था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो उस समय कौन आया था, ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर बी सुलेमान सिको, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा मुगल, ऑप्शन नंबर डी नवाजत खां। तब 1658 में कौन आया था, तब आया था हमारा सुलेमान शिको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी उत्तर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। ऑप्शन नंबर ए पांडुकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी बी पलेठी, ऑप्शन नंबर सी कालसी और ऑप्शन नंबर डी तालेश्वर। तो उत्तराखंड में जो प्राचीन शिलालेख मिले थे वो मिले थे हमारे कालसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी उत्तर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी कर लो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आप सभी को पता ही होगा, आप सबसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महेंद्र चंद हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गूढ़ भूमि का अर्थ है, तो मंदिरों को प्रदत्त भूमि, सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, प्रशासनिक सेवा हेतु या फिर चारागाह हेतु प्रदान हेतु। जो गूढ़ भूमि होती है वो किससे दर्ज, वो होती है मंदिरों से, यानी कि मंदिरों को प्रदत्त भूमि को ही हम क्या बोलते हैं, गूढ़ भूमि बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा राजवंश तालुशा ताम्र शासनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए नागवंश, ऑप्शन नंबर बी पौरव वंश, ऑप्शन नंबर सी खत्यूरी वंश, ऑप्शन नंबर डी यदुवंश। ये तो आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पौरव वंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामोन का युद्ध लड़ा गया था। जो तामोन का जो युद्ध लड़ा गया था, यह हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, ठीक है।